अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, Hiba, you are audible. Walaikum assalam. हेलो, हाँ हिबा आवाज आ रही है तुम्हारी। कोई चैट में लिख के बता दे मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिबा, को लीड वुमेन इन टेक जाम शोरूम। और आज का हमारा सेशन है दैट इज अबाउट ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हमारे जो स्पीकर्स हैं वो हैं लाइबा मेमन एंड रबिया अब्दुल कहर। दे बोथ आर फ्रॉम वन एट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट म्यूट। और आज आप लोगों का ये तकरीबन 1.5-2 घंटे का सेशन होगा और आपको बेसिक से लेके जावा जो कि एवरग्रीन लैंग्वेज है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती, उसके बारे में बेसिक से लेके एंड तक आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो इत्मीनान से सब्र के साथ पूरा सेशन सुने और सीखें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप चैट में लिख दें, मतलब माइक भी आप खोल सकते हैं, पर बेहतर यह है कि आप चैट में लिख दें तो मैं या कोई और या स्पीकर खुद उसको कन्वे कर देगा और आपका आंसर जो है जरूर मिलेगा। तो लाइबा और रबिया, आप लोग भले स्टार्ट कर लो सेशन। Okay. Hello, assalamu alaikum everyone. Thank you so much Hiba for introduction and for we are honored that you has invited us as a speaker of today's session. So let's start without wasting much of the time. And these are the content that we have covered in today's session. Okay. सबसे पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि हम जावा में इनहेरिटेंस करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, क्लासेस यूज होते हैं, मेथड्स यूज होते हैं। ये हर कोई पता होता है और सबको। लेकिन वी कैन नॉट मूव के हमारा जावा का बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम ऊप कहते हैं, वो है क्या, व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड इट। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आप जहाँ पे बैठे हो, ये जो हम लोग अचीव करते हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू अचीव करते हैं। आप लोग जहाँ पे भी बैठे हो, आपके इर्द गिर्द जो भी रियल एंटिटीज हैं उसको आप एज एन ऑब्जेक्ट परसीव करोगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली द ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इज। आप लोग जहाँ पे बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, आपके इर्द गिर्द चेयर्स होंगे, टेबल्स होंगे, कबर्ड्स होंगे, डोर्स होंगे, आप उन सबको एज एन ऑब्जेक्ट परसीव करोगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इर्द गिर्द जो भी रियल एंटिटीज होती हैं उनको आप एज एन ऑब्जेक्ट परसीव करते हो, वो हो गई ऑब्जेक्ट। लेकिन जो भी हमारी क्लास होती है, बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर मुझे कोई घर बनवाना है, ओके, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Laiva, you are audible. यस आ रही है। ओके, तो आप लोग अज्यूम करो कि मुझे एक घर बनवाना है, कि उस घर में पहले मुझे पता है कि मुझे डे वन से मैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लूंगी, या मैं अपने घर बनवाने से पहले कुछ करूंगी। क्या बोलोगे आप लोग, क्या मैं घर बनवाऊंगी पहले दिन से कंस्ट्रक्शन कर लूंगी स्टार्ट, या घर बनवाने से पहले कुछ करूंगी? मुझे चैट में बताओ। आई सी द पार्टिसिपेंट्स के आर्किटेक्चर वाले भी यहाँ पे हैं, तो रिप्लाई करो आर्किटेक्चर वालों। यू विल प्लान फर्स्ट, एग्जैक्टली। हम अपने माइंड में अपने घर का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, अपने माइंड में प्लान करेंगे, अपने माइंड में इमेजिनेशन करेंगे। दैट्स व्हाट एक्चुअली द क्लास इज। क्लास हमें एक ब्लूप्रिंट बताता है, वो चीज जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और अगर वही घर हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ गया, दैट इज गोइंग टू बी अवर ऑब्जेक्ट। तो आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्लास ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में हो। और क्लास कोई भी हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती कंप्यूटर में। हालांकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई जरूर करती है हमारे कंप्यूटर में। ओके, अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द कोड। कोड के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एंड आई अज्यूम यू ऑल आर फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तो आप सब लोगों को प्रोग्रामिंग की नो हाउ और बेसिक रूल्स पता होंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे कि यहाँ पे एक क्लास बनाई है विद द कैपिटल लेटर रूम। क्लास का नाम जो होता है सबसे कैपिटल होता है रूम। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्लास बनाई है
और क्लास में हमारे पास दो चीजें होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं फील्ड्स, मींस हमारे मेथड्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। और पहले होते हैं हमारे पास फील्ड मींस वेरिएबल। अब मैंने रूम के वेरिएबल्स क्या बना है, कलर, लेंथ एंड एरिया, ठीक है, और इसके डेटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, इंटीजर, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। और मैंने बनाया है मेथड पब्लिक रूम। आप लोग देख सकते हैं कि ये नेम और क्लास का नेम एग्जैक्टली सेम है, तो इसको हम एज एन कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टर विद इन द पैरेंथेसिस होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको नीचे चल के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग को पता होगा ये पब्लिक यूज होता है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ पब्लिक इन जावा? जावा में बेसिकली हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही सुन सकते हैं आप लोग कि पब्लिक मींस हम इस मेथड को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लास मैंने बनाई है, आप लोग यहाँ भी इस पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास यू कैन एक्सेस इट, विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मींस एवरीवेयर, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे रूम के जो मैंने बनाए थे फील्ड्स या वेरिएबल कह सकते हैं आप, तो उनको मैंने इनिशियलाइज भी कर लिया है कि कलर मेरे रूम का ब्लैक होना चाहिए एंड लेंथ 55 एंड एरिया इज 55, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लास। और ये मैंने बनाई है दूसरी क्लास। अब आप लोग सुने कि जो भी क्लास है ये अभी मैंने सिर्फ रूम का ब्लूप्रिंट बनाया, जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाती ये हमारी क्लास कंप्यूटर में कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है कि रूम का कलर ये होगा, ये लेंथ ये होगी, एरिया ये होगी। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने एक न्यू क्लास बनाई है, कोड क्लास, ठीक है, उसका ये मैन मेथड है। आप हमेशा याद रखें दिस इज गोइंग टू बी गेटवे अवर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम की, जावा की प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इससे होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे आपकी क्लास यहाँ से होगी एग्जीक्यूशन रन स्टार्ट करना, ठीक है। अब ये मैंने क्लास का नाम है रूम, R1 आ गया इज इक्वल टू न्यू रूम, ये आप लोग देख सकते हैं। R1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मैंने R1 दिया इज इक्वल टू न्यू। जैसे ही मैंने इज इक्वल टू न्यू लिखा मीन्स हमारे कंप्यूटर में ये कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करेगा, वो कितनी भी करेगा वो हमें नहीं पता, वो बैकअप सिस्टम चलेगा। और ये है रूम। अब ये मैंने बताया था, मैं आपको नीचे चल के बताऊंगी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर का मेथड तो बनाया, अगर मैं ये ना बनाती ये एज यूजुअल बैकअप पे मेरे पास बनता ही बनता। तो कंस्ट्रक्टर बैकअप पे बनता है, हम बनाए या ना बनाए, और इसको हम एज अ रेफरेंस मेथड भी कहते हैं, स्पेशल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम जावा में प्रिंट करने के लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज करते हैं। मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है R1, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने इसके डिक्लेयर किया था और यहाँ इनिशियलाइज किया था वेरिएबल, अब इसको एक्सेस करें, तो विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर जावा के ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करते हैं। अब जैसे मैंने यूज किया R1 डॉट कलर, तो ये मुझे ब्लैक प्रिंट करके देगा जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया है। R1 डॉट लेंथ, तो ये मुझे 55 प्रिंट करके देगा। R1 डॉट एरिया, तो मुझे 5 प्रिंट करके देगा, ठीक है। ये बेसिकली होती है हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और ये आउटपुट कैसे होता है, हम जावा में जो भी प्रोग्राम सेव करते हैं इस क्लास को सेव करेंगे हम विद डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने CD डेस्कटॉप पे सेव की थी डॉट जावा, इसको पहले मैंने कंपाइल किया एंड देन जैसे ही रन किया तो मेरा कोड प्रिंट हो गया। दैट्स व्हाट एक्चुअली द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। Over to you, Rabia. Rabia. Am I audible? Yes, you're audible. Okay now. Okay, so function and its types. फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा के अंदर और C++ में फंक्शन ज़्यादातर यूज होते हैं। हमारे हर लैंग्वेज में फंक्शन यूज होता है और ये प्रोग्रामर्स की बेस्ट प्रैक्टिस है कि वो फंक्शन यूज करते हैं।
फंक्शन बेसिकली होता क्या है, अ पीस ऑफ कोड होता है जावा किसी भी लैंग्वेजेस का कोड होता है जो सम ऑपरेशन परफॉर्म करता है और समटाइम्स रिटर्न्स अ वैल्यू। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, फंक्शन में हमारे पास होता है पब्लिक, एक फंक्शन यहाँ बनाया है पब्लिक इंट मैक्स। यहाँ पे जो पब्लिक है वो है मॉडिफायर, जैसे लाइबा ने भी बताया कि मॉडिफायर प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, उनके यूजेस के हिसाब से हम यूज करते हैं। देन रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में मैंने यहाँ पे इंट यूज करा है, आप वॉइड भी यूज करते हैं कि वो कुछ भी रिटर्न ना करे, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको रिटर्न करवाना है आप वो रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। एंड देन मेथड नेम, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवानी है तो मैंने मैक्सिमम लिखा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मेथड नेम चाहें वो रख सकते हैं। एंड देन पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट के अंदर आप चाहें तो कोई पैरामीटर पास ना करें, सिंपली आपको सिर्फ वैल्यू रिटर्न करवानी है, आप यूजर से डेटा आर्ग्यूमेंट ना लें, और आप चाहें तो जितने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरामीटर लिस्ट आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर ले रही हूँ एक्स एंड वाई, इन टाइप के हैं, वो सिंपली मुझे बॉडी ऑफ द मेथड में से मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा जो मैक्सिमम होगी। लाइवा मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया है जो स्टार लाइन है, उसका मेथड का नेम वो सिंपल क्या है पब्लिक, उसका मॉडिफायर और स्टैटिक ये चीज होती है जावा के अंदर कि हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो मेरा जो मेथड है सिर्फ वो क्या कर रहा है, मुझे प्रिंट करवाए लाइन स्टार्स की जिसकी लिमिट हो 50। ओके, और मुझे वॉइड मीन्स मतलब मुझे कुछ भी रिटर्न ना करवाए, सिंपली मुझे प्रिंट आउट करवाए, और इसका मेथड नेम है स्टार लाइन। और मेन मेथड के अंदर मैं जो कर रही हूँ उसको कॉल कर रही हूँ, जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं तो सिर्फ मेथड का नेम लिखते हैं और सेमीकोलन से इसको एंड कर देते हैं। देन मैं इसको सिस्टम डॉट आउट हेलो वर्ल्ड के बाद एक बार मतलब बॉटम पे भी इसको कॉल करवा रही हूँ। एज यू कैन सी इन दी आउटपुट कि मुझे जो स्टार की लाइन है वो 2 दफा शो हो रही है और इन द मिडिल हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अगर मैं मेथड यूज नहीं करती तो मुझे जो लाइंस ऑफ कोड यूज करी है मेथड के अंदर, मुझे हेलो वर्ल्ड की अबव भी लिखनी पड़ती और हेलो वर्ल्ड की बॉटम में भी लिखनी पड़ती। इससे मेरी जो कोड है वो थोड़ा मैसी सा लुक देता और मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं रहता। तो फंक्शन यूज करने से हमें हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और हमारी कोड की एफिशिएंसी बढ़ती है और सबसे बढ़कर हमारा टाइम बचता है। लाइवा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाइबा, या सो हम जो मेथड यूज करते हैं पास बाय वैल्यू से कर सकते हैं और पास बाय रेफरेंस यूज कर सकते हैं। इन पास बाय वैल्यू जो हमारे पास होता है, हम वैल्यूज की कॉपी पास करते हैं, जो वैल्यू की आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे। लाइवा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या इन पास बाय वैल्यू जो हम पास करवाते हैं वो वैल्यूज पास करवाते हैं सिंपली। अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें एक मेथड है चेंज, उसमें इन टाइप का एक्स उसकी वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है उस वैल्यू को डबल कर रहा है इनटू और सेव उसकी उसी को चेंज कर रहा है। मैंने मैन मेथड में एक वेरिएबल बनाया है इन टाइप का जिसकी वैल्यू है 50। मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा रही हूँ दफा। जब मैं चेंज मेथड कॉल कर रही हूँ तो इसको इस तरीके से समझें कि मेरा एन जो है जो मैंने मैन मेथड में बनाया है वो अलग मेमोरी लोकेशन में सेव हो रहा है, सही है, उसकी वैल्यू 50 है। अब जब मैं चेंज मेथड कॉल कर रही हूँ तो अब मेरे पास जो एक्स है जो मेरा आर्ग्यूमेंट उसकी जो वैल्यू है वो सेव हो रही है अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर, और उसके बाद वैल्यू क्या पास हुई, एन की वैल्यू 50 और एक्स वैल्यू अलग के अंदर 50 है, और सिंपली जब मैं चेंज मेथड कॉल करवाया है वो उस वैल्यू को डबल कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू को डबल कर रहा है। अब एक्स मेरे पास था 50 और अब वो हो गया 100, और जब मैं जब दोबारा को प्रिंट करवा रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से, तो मेरे पास जो प्रिंट होगा एज यू कैन सी इन आउटपुट वो 50 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो चेंजिंग हो रही है वो एक्स के अंदर हो रही है और एक्स जो है मेरे पास अलग मेमोरी लोकेशन के अंदर है। तो इससे मेरा जो वेरिएबल है उससे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो अनइफेक्टेड आया, वो मेरा मेथड के अंदर ही आया। लेबा मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इन पास बाय रेफरेंस जावा में जो पास बाय रेफरेंस है हम यहाँ पे रेफरेंस पास करते हैं एड्रेसेस का, और एड्रेस हमें ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होता है वो पास करवाते हैं। एक मैंने मेथड बनाया है यहाँ पे डिस्प्ले जो आर्ग्यूमेंट टाइप का एरे,
ओके, और सिंपली क्या कर रहा है वो, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो जीरो इंडेक्स से वैल्यू होगी, जो भी हो वो उसको 99 कर देगा। मेरे मैन मेथड में एक और एरे बनाया है, इन टाइप का है, जिसके पास 2 एलिमेंट है। जीरो इंडेक्स पे उसकी वैल्यू है 11 और 1 इंडेक्स पे उसकी वैल्यू है 22। मैं सिंपली प्रिंट करवा रही हूँ बिफोर कॉलिंग द मेथड, तो उसकी के फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी वैल्यू क्या है, जीरो इंडेक्स पे उसकी वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं उसकी 99 11 वैल्यू प्रिंट आउट हो रही है कंसोल पे। जब मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल करवाया है और उसे मैं पास करवा रही हूँ जो मैंने एरे बनाया है मैन मेथड के अंदर, तो वो सिंपली क्या कर रहा है, डिस्प्ले मेथड जो मेरा जब कॉल हो रहा है, तो जहाँ मैंने इन टाइप का एरे बनाया है, मेमोरी लोकेशन में मेमोरी ने सिंपली इन टाइप का जो एरे है जिसकी जो 2 एलिमेंट है 11 और 22, वो अलग मेमोरी लोकेशन में सेव हो गया। अब जब मैं डिस्प्ले मेथड कॉल किया, वहां पे डिस्प्ले मेथड ने सिंपली मेरे जो पास करवाया है वो रेफरेंस पास करवाया एड्रेस जहाँ पे वो एरे सेव हुआ हुआ है, पॉइंट आउट करा उस डिस्प्ले मेथड ने उस एरे की तरफ, और क्या करा, जो 11 वैल्यू थी उसको कन्वर्ट करा 99 के अंदर। एज यू कैन सी इन दी अबव मेथड के में क्या करा कि जीरो इंडेक्स को क्या करो 99 कर दो। अब जो मेरा जो एरे बन चुका है वो क्या करा, 11 मेरे पास वैल्यू नहीं है, अब मेरी जो वैल्यू है फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे वो 99 है। जब मैं इसे प्रिंट आउट करवाया सेकेंड लाइन पे, तो 99 प्रिंट हो रही है। तो पास बाय रेफर में सिंपली हम ये करते हैं कि हम वैल्यूज पास करवाने के बजाय उसके एड्रेसेस पास करवा देते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज पे इफेक्ट आता है। ओके, ओवर टू यू लैबा। Okay. So other example we have the inheritance. Inheritance बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास गांव में inheritance की 2 क्लासेस होती है। एक होती है बेस क्लास जिसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास। मींस हम लोग चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करेगा, कुछ ना कुछ इनहेरिट करेगा। लाइक हम रियल वर्ड की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट या कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट जरूर करते हैं। दैट्स व्हाट एक्चुअली द इनहेरिटेंस इज। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि ये एक लेडी है। अब इनके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये खाना बनाती हैं, ये सिंग भी करती हैं, ये डांस भी करती हैं, टीच भी करती हैं, ठीक है। तो ये इनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं। अब ये ऑफ स्प्रिंग इनके अंदर भी अपनी अम्मी की तरह के एट्रीब्यूट्स या इनहेरिट करते हैं ये लोग। मतलब ये खाना भी बनाता है अपनी अम्मी की तरह, सिंग भी करता है, डांस भी करता है, टीच भी करता है। अदर देन दैट इसके अपने एट्रीब्यूट्स भी हैं, ये फुटबॉल भी खेलता है। तो इनहेरिटेंस से बेसिकली यही होता है कि हम कुछ ना कुछ अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट या अडॉप्ट कर रहे होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। कोड में देखते हैं एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाई है प्रिंट क्लास। ओके, प्रिंट क्लास बनाई है, इसके मैंने 2 मेथड बनाए। पब्लिक, जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा इसको मैंने वॉइड दिया, मीन से कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और मेथड का नाम दिया है नेम। तो पर्सन के 2 चीजें मैंने दी हैं कि नेम का मेथड बनाया और दूसरा रोल नंबर का मेथड बनाया। और ये लोग प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहे, बस प्रिंट यही कर रहे हैं कि प्रिंट लाइबा 18SW22, ठीक है। अब दूसरी मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट क्लास, जो एक्सटेंड कर रही है पर्सन को। अब इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड का। तो मतलब पर स्टूडेंट जो क्लास होगी वो कुछ ना कुछ इनहेरिट कर रही है अपने पेरेंट क्लास से, मीन्स पर्सन क्लास से, ठीक है। अब ये जो पर्सन क्लास है, मुझे पता है कि पर्सन क्लास में 2 चीजें मैंने रखी है, एक नेम का मेथड रखा है, एक रोल नंबर का मेथड रखा है। अब मुझे पता है कि ये स्टूडेंट यही मेथड इनहेरिटेंस करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो मैं क्यों अब यहाँ पे ज्यादा वापस अपने कोड को लिखूं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे ओके, और और उसके उसके बाद बाद मैं ऑडिबल। ऑडिबल टू यू गाइस।
Yes, Laiba, you are. ओके, तो ये स्टूडेंट क्लास ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है पर्सन क्लास है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं बनाया कुछ भी यहाँ पे। अब दूसरा मैंने मेन क्लास बनाई है टेस्ट करने के लिए। ये मेन मेथड, जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया कि ये हम जावा को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लाजमी लिखते हैं। अब ये मैंने बनाई है स्टूडेंट, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने s1 इज इक्वल टू न्यू, जैसे ही न्यू लिखा मीन कि हमारी मेमोरी में कुछ ना कुछ एलोकेट या कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई लाजमी करेगा। ये रेफरेंस मेथड स्टूडेंट। अब जैसे मैंने s1 डॉट नेम किया, तो जो मैंने प्रिंट करवाया था प्रिंट लाइबा, तो ये मुझे आउटपुट में दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने s1 डॉट नेम किया, जैसे मेथड कॉल हुआ, इसने मुझे ये प्रिंट किया। अब जैसे मैंने ये वाला मेथड कॉल किया s1 डॉट रोल नंबर, इसने मुझे ये वाला प्रिंट करके दे दिया 18SW22। तो बेसिकली इनहेरिटेंस में हमें ये कीवर्ड यूज करना होता है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ एक्सटेंड करे, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट अडॉप्ट करे। जैसे कि मैंने एट्रीब्यूट दिए ही दो हैं, तो इस बच्चे ने या इस चाइल्ड क्लास ने सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट अडॉप्ट किए हैं। अब इधर देखिए कि आई डिड जस्ट सम सॉर्ट ऑफ लिटिल चेंजिंग इन दिस कोड। मैंने सब कोड वही लिखा है, जस्ट मैंने मेथड को प्राइवेट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जावा में 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक मीन्स हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं एंड प्राइवेट मीन्स हम इसको कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने किया s1 डॉट यूनिवर्सिटी, तो ये मुझे आउटपुट में एरर देगा कि यू हैव वन एरर। वो एरर क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास जो होगी वो कभी भी एक्सटेंड नहीं करेगी प्राइवेट मेथड्स को। चाइल्ड क्लास हमारी हमेशा पब्लिक मेथड को एक्सेस कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है कि व्हाई इनहेरिटेंस इज इम्पोर्टेंट। तो इनहेरिटेंस मेजर जो होती है इम्पोर्टेंस, उसकी दो मेजर इम्पोर्टेंस होती हैं। एक तो ये कि हम कोड को ज़्यादा नहीं लिखते, हम अपने कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में स्टूडेंट क्लास में वापस कोड नहीं लिखा, कोड ऑफ लाइन्स को कम कर दिया, अपने प्रोग्राम को रीयूजेबल बना दिया। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसीलिए कि स्टूडेंट क्लास होती है, जो स्टूडेंट क्लास वो कभी भी प्राइवेट मेथड्स को एक्सटेंड नहीं कर सकती। ये हमारे पास बेसिकली इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस की और एग्जांपल ये है कि इनहेरिटेंस इज बेसिकली लाइक चीटिंग, कि हमने हमारे अब्बा ने अपने ग्रैंडफादर से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया और हमने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया, और हमारे जो बच्चे होंगे वो हमसे कुछ ना कुछ अडॉप्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली द इनहेरिटेंस इज। Over to you, Rabia. Okay, Laiba. Encapsulation. इन जावा ऊप में जो इनकैप्सुलेशन यूज होता है वो होता है रैपिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा को हाइड करना, किसी भी इनकैप्सूल करना। और जो प्रोग्रामिंग में हम जो हाइड करते हैं वो करते हैं मेथड्स और वेरिएबल्स को। जैसे आप एग्जाम्पल अभी देख रही हैं, ये इनकैप्सुलेट कर रही हूँ मैं मेथड्स और वेरिएबल्स को इन दी क्लास। लाइबा सेकंड स्लाइड प्लीज। ओके, ये अपने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय की। इसमें जो मेरे वेरिएबल्स बनाए हैं, एक एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। और अभी देखें, अभी इनकैप्सुलेशन सिंपली होता क्या है। इनकैप्सुलेशन में करी हूँ हाइडिंग ऑफ डेटा। और हाइडिंग डेटा मतलब मुझे जो डेटा है वो आउटसाइड द वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं कर, जो जो मेरा डेटा है वो आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेसिबल ना रहे। सिंपली इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है। और इनकैप्सुलेशन में अचीव कैसे करते हैं? इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं। क्या कि हमें जो अपने वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट बनाना पड़ता है, और उन वेरिएबल्स और जो उस वेरिएबल्स को इफेक्ट करें उसके लिए हमें 2 मेथड बनाने पड़ेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स। वो भी वो पब्लिक हो ताकि वो एक्सेसिबल हो आउटसाइड द क्लास। नाउ यू कैन सी, मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाई है जिसमें प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, जो मैंने एम्प्लॉय आईडी है उसको प्राइवेट रखा है ताकि वो जो विद इन द क्लास उसको एक्सेसिबल हो, वो आउटसाइड द क्लास उसको दूसरी क्लासेस को एक्सेस ना कर सके। और इसको मैंने एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय नेम। फिर देन मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड सेट एम्प्लॉय आईडी, जो एक पैरामीटर ले रहा है इंट आईडी। और उसको मैं सेट, जब जो पैरामीटर पास होगा तो उसको मैं वैल्यूज पास करवा रही हूँ एम्प्लॉय आईडी के अंदर। एक और मैंने मेथड बनाया पब्लिक इंट गेट एम्प्लॉय आईडी, जो सिंपली मुझे रिटर्न करवा रहा है एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू। मैंने एक और क्लास बनाई है कंपनी। मेन मेथड के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी का ऑब्जेक्ट बनाया है, और जब मैं अगर चाहती तो e1 डॉट emp id, जो मैंने वेरिएबल बनाया है,
अगर उसको एक्सेस करती डायरेक्टली तो मेरे पास एरर शो होता, जैसे लाइबा ने अभी पिछली एग्जाम्पल्स में बताया था इनहेरिटेंस के अंदर। तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट रखा ताकि वो जो अगर E1 डॉट में एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस करो तो मुझे एरर शो हो, दूसरी क्लासेस को एक्सेस ना कर पाए। अब मैंने जो इसको सेट करवाऊंगी वैल्यू, वो मैं करवाऊंगी मेथड के जरिए। तो E1 डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी मैंने मेथड कॉल करा और उससे मैंने आर्ग्यूमेंट पास करवा 11 और सिंपली मैं क्या करवा रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में उसकी वैल्यू रिटर्न करवा रही हूँ गेट एम्प्लॉय आईडी की मेथड से। एज यू कैन सी इन दी आउटपुट, तो मेरे पास जो एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है वो 11 हो रही है। लाइबा सेकंड स्लाइड प्लीज। Leva, move towards next slide. Yeah. So, I always go private because publicly accessible classes violates the principle of encapsulation. तो हमें इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमेशा अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट रखना है ताकि हमें सिक्योरिटी रीजन हम लोग पे मतलब ऊप में जो ऊप में होता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हमें इनकैप्सुलेशन और एक टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन जो लाइबा आपको बताएंगी वो यूज करते हैं। ओवर टू यू लाइबा। तो अदर वी हैव द एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली सिमिलर ही होता है हमारे पास एनकैप्सुलेशन की तरह, बट एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है वी कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन विद द यूज ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेसेस अब क्या होते हैं, बेसिकली इंटरफेसेस हमारी क्लासेस ही होती हैं। क्लासेस में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्लासेस में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स मींस मेथड्स होते हैं। तो क्लासेस में हम मेथड्स अपनी मर्जी से बनाते हैं और सिंपल मेथड्स ही बनाते हैं, लेकिन इंटरफेसेस में हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उसमें एक बात मार्क माय वर्ड्स के, उसमें एक चीज होती है कि हम लोगों को सिग्नेचर देनी पड़ती है सिर्फ मेथड की, बॉडी नहीं लिखते हम। मैं कोड में ज्यादातर आपको इसी बारे में बताऊंगी कि हम बॉडी का मेथड का नाम लिखेंगे, बॉडी नहीं लिखेंगे। अब हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स, एक तो जावा की एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करते हैं और दूसरा हमारे पास इंटरफेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैं आपको कोड के थ्रू समझाती हूँ कि हमारे पास ये इंटरफेस मैंने बनाया है। ओके, इंटरफेस बैंक का बनाया है। मेथड की सिग्नेचर देंगे हम, पब्लिक फ्लोट इज द रिटर्न टाइप, वाइट जैसे मैं पहले यूज कर रही थी, अब यहाँ मैं यूज कर रही हूँ फ्लोट, मीन्स ये मुझे आउटपुट में फ्लोट में नंबर देगा। फ्लोट मीन्स डेसिमल में नंबर देगा। यहाँ मैंने बनाया मेथड का नाम सम और विद द पैरेंथेसिस। बॉडी नहीं लिखी मैंने, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हम एब्स्ट्रैक्शन में बॉडी नहीं लिखते, सिर्फ मेथड सिग्नेचर देते हैं। बॉडी मीन्स अगर मैं कॉलन लगाती, कुछ प्रिंट करवाती या कुछ कॉल करवाती तो वो मेरी बॉडी होती। मैंने यहाँ बॉडी नहीं दी एग्जैक्टली सेमी कॉलन से, मैंने इसकी सिग्नेचर दे के इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब दूसरी क्लास से बना रही हूँ एमसीबी। एमसीबी इज द नेम ऑफ बैंक। ओके, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऊपर वाली इंटरफेस को, मींस बैंक को। जैसे मैं इनहेरिटेंस में एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रही थी कि जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट इनहेरिट करेगी, सेम गोज विद दिस कि ये एमसीबी जो बैंक है, ये जो इसकी पेरेंट बैंक है, मींस बैंक जो इसकी जो बैंक क्लास मैंने बनाई है, ये मेथड इसकी मुझे बॉडी लाजमी देनी होगी। यहाँ मैंने बॉडी नहीं दी, जैसे मैं इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करूंगी तो मुझे यहाँ पे बॉडी देनी है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न फ्लोट करवाया था, तो मैंने रिटर्न फ्लोट की ही वैल्यू पास की है, मतलब 2.2f, तो ये मुझे वही आउटपुट में रिटर्न करके देगा। मैंने आप लोग कितनी भी क्लासेस बना सकते हो, आई जस्ट क्रिएटेड 2 क्लास जो इम्प्लीमेंट कर रही है पेरेंट क्लास मीन्स इस वाली क्लास से। ओके, यहाँ पे भी मैंने यही मेथड कॉल की, जो मैंने इंटरफेस में मेथड बनाना है वही मेथड चलेगा और उसकी हमें बॉडी देनी है। इंटरफेस में बॉडी नहीं देते और उसकी इम्प्लीमेंट जहाँ क्लास करते हैं वहाँ बॉडी देनी होती है। मेन क्लास यहाँ पे बताया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन व्हिच इज द गेटवे ऑफ अवर प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने बैंक बी इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू एमसीबी। तो एमसीबी जो मैंने जो पास की है रिटर्न वैल्यू 2.2, तो यही मुझे आउटपुट में दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ करती HBL जैसे मैंने नीचे किया है, मुझे HBL प्रिंट करके ने C डॉट, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ B बनाया था, यहाँ मैंने बनाया C डॉट सम किया, तो ये मुझे HBL में जो मैंने वैल्यू रिटर्न करवाई थी 1.1 रिटर्न करवाई है मैंने HBL में, तो ये मुझे 1.1 रिटर्न करके दिया।
ये एब्स्ट्रैक्शन हम एक इंटरफेस इस वे से क्रिएट करते हैं, एंड दूसरा मेथड ये होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करें। सेम गोज विद दिस, उसमें भी हमें मेथड की बॉडी सिग्नेचर देते हैं, मेथड का बॉडी नहीं देते, हम सिग्नेचर का नेम देते हैं। और इसमें हम एक्सटेंड यूज करते हैं, जैसे मैंने इनहेरिटेंस में यूज किया था। ओके, अब यहाँ पे इंटरफेस में इम्प्लीमेंट होता है और यहाँ एक्सटेंड होता है, एंड सेम गोज विद द जो हमने मेथड का नाम रखा है उसकी बॉडी लाजमी देनी होती है। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास बनाई है, जो मैं पर्सन पी का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पर्सन, तो p डॉट सम किया। अब मैंने इधर तो कुछ बॉडी दी ही नहीं है, यहाँ पे जहाँ मैंने एक्सटेंड दिया ये बॉडी दिए, तो लेट्स डू दिस मुझे प्रिंट करके देगा। और ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, लेट्स डू दिस आउटपुट मुझे प्रिंट करके देगा। ओके, और दूसरा हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। एज द नेम सजेस्ट, पॉली तो मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, मैनी शेप्स, मैनी फॉर्म्स। अब इस मेनी का मतलब यही है कि ये एक ही बंदा है हमारे पास, और ये एट अ टाइम हमारे पास डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये कभी सिंगिंग कर रहा है, कभी कॉमेडी कर रहा है, कभी जोक्स क्रिएट कर रहा है। अगर रियल लाइफ में हम एग्जांपल दें, तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ के बंदे हैं अपने, तो सुबह हम अपनी स्टडीज करते हैं, शाम को जॉब करते हैं, या सुबह जॉब करते हैं, शाम को स्टडीज करते हैं, देन रात को घूमना फिरना एंड शॉपिंग वगैरह। तो हम एग्जैक्टली एक हैं, लेकिन हम जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एक ही बंदा है, वही एक ही बंदा है, और टास्क हम डिफरेंट कर रहे हैं, रोल हम डिफरेंट प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स आ जाती हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओके, ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होती है, मींस जब हम जावा सी और क्लास का नाम लिखते हैं विद डॉट जावा एक्सटेंशन, और ओवरराइडिंग रन टाइम पे होती है, जहाँ पे जावा और क्लास का नाम लिखते हैं। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड का नाम सेम होता है, मतलब हम जितने भी मेथड बनाएंगे उन सब के मेथड नेम सेम होंगे, लेकिन उनके पैरामीटर में, उनके अंदर, रबिया ने आपको बताया था कि पैरामीटर हम अपनी मर्जी से देते हैं, जब मैं फंक्शन बता रही थी रबिया आपको। तो फंक्शन में जैसे पैरामीटर हम अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स एक क्लास में एक पैरामीटर दे दिया, दूसरी क्लास में दो पैरामीटर दे दिया, तो मीन्स मेथड का नेम सेम होगा, सिग्नेचर डिफरेंट होगी। ओवरराइडिंग में नेम भी सेम होता है और सिग्नेचर भी सेम होती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब ओवरराइडिंग में देखिए, मैंने बनाई है क्लास पर्सन की, पब्लिक वॉइड एक्टिंग मेथड मैंने बनाया है एक, जिसमें पैरामीटर मैंने कुछ भी नहीं लिया और सिंपल प्रिंट करवाया सिंपल एक्ट। दूसरा मैंने मेथड बनाया है, मैंने बताया था ओवरलोडिंग में मेथड नेम हमेशा सेम होते हैं, लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर पास नहीं करवाया, यहाँ पे मैंने ईयर्स पास करवाया, मतलब इस बंदे को एक्टिंग किए हुए कितने साल हो गए, और प्रिंट करवाया है कि जो मैं दूंगी वो मुझे प्रिंट करके दो, ईयर्स। तीसरा मेथड भी सेम, एक्टिंग पब्लिक किया है, मतलब इसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड मीन्स नल, एम्प्टी। एक्टिंग सेम मेथड नेम, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स पास किए हैं कि कितने साल हो गए उसको, और वो कौन सा प्ले रोल कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ मैंने प्रिंट ईयर्स भी प्रिंट करवाया और रोल भी प्रिंट करवाया। ओके, अब मेथड ओवरलोडिंग को टेस्ट करें तो मैंने उसी नाम से क्लास का बनाया। अब पब्लिक स्टैटिक एग्जैक्टली सेम, कि हम मेन क्लास में यही बनाते हैं। अब पर्सन जो मैंने ऊपर क्लास बनाई थी उसका मैंने पर्सन पी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, मैंने पी बनाया, इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, रेफरेंस मेथड वेरिएबल भी कह सकते हैं। पी डॉट एक्टिंग, जब सबसे पहले मैंने अगर ये कॉल किया तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ पास नहीं किया पैरामीटर, कुछ भी खाली मैंने रखा है, तो यहाँ भी मैंने कुछ खाली रखा। अब दूसरा मैंने लिखा था मेथड पी डॉट एक्टिंग, यहाँ पे मैंने ईयर्स किया था, तो यह मतलब 20 साल हो गए इस बंदे को, मैंने पास किया 20। और यहाँ थर्ड में मैंने लिखा है 10 मीन्स 10 साल हो गए, और वो कॉमेडी भी करता है। तो अब ये जो होता है, मैंने बताया था एक कंपाइल टाइम पे होता है। अब ये हमारा कंपाइल टाइम पे हो रहा है, एंड ये हमारा रन टाइम पे हो रहा है। तो जैसे मैंने स्पीड डॉट एक्टिंग किया, तो इसने मुझे सिंपल एक्ट जो मैंने प्रिंट करवाया था वो मुझे सिंपल एक्ट करके दिया। जैसे मैंने पी डॉट एक्टिंग ईयर्स किया, तो ईयर्स से मैंने क्या पास करवाया, यहाँ पे आप देखें मैंने पास करवाया था इंट ईयर्स, तो यहाँ पे ईयर्स में 20 पास करवाया, तो इसने मुझे आउटपुट ईयर्स 20 दिया।
और थर्ड में मैंने कहा था कि ईयर्स भी पता हो और कौन सा रोल प्ले कर रहा है वो प्रिंट करवाया था, तो उसने मुझे बता रहा है कि ईयर्स 10 ईयर्स हो गए इस बंदे को और रोल वो 10 साल से कॉमेडी का कर रहा है। दैट्स व्हाट एक्चुअली द ओवरलोडिंग इज, मींस मेथड की नेम हम सेम रख रहे हैं लेकिन पैरामीटर्स हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दूसरा आ जाता है ओवरराइडिंग। ठीक है, अब ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हमारे पास मेथड का नेम जो होता है वो भी सेम होता है और पैरामीटर भी सेम होता है। यहाँ पे मैंने बनाई क्लास पेरेंट, ओके, उसमें मैंने मेथड का नाम बनाया है मूव, के पेरेंट मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है सिंपल सिंपल मूव। दूसरी क्लास बनाई है चाइल्ड जो एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास से। सेम गोज कि यहाँ पे मैंने मूव आप ना लिखे अपने कोड को यूजेबल बनाया, लेकिन मैंने आप लोग ये देखें कि मैंने मेथड तो वही बनाया जो ऊपर मैंने पेरेंट क्लास से बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रिंट कुछ और करवाया। यहाँ पे मैंने प्रिंट टाइटली मूव कराई है, इसलिए मैंने अपने कोड को दोबारा लिखा यहाँ पे। अब टेस्ट मेथड ओवर राइडिंग करवाना है तो मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये लो आपको जावा में हर जगह लिखना होता है जहां आपकी क्लास को एग्जीक्यूशन करनी होती है। हमारा बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही इस क्लास से होता है, अगर आप ये ना लिखोगे तो आपको एरर देगा। तो ये लास्ट में आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब पेरेंट क्लास मैंने बनाई थी उसका मैंने बनाया p इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ये यहाँ पे गौर करने की बात है कि मैंने चाइल्ड क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाइल्ड क्लास के जो मैंने मेथड बनाया उसकी बॉडी को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो p डॉट मूव किया है, हालांकि मैंने मूव का मेथड तो इधर ही बनाया और इधर भी बनाया, लेकिन प्रिंट मैंने दो दो चीजें करवाई हैं, अलग अलग चीजें। तो अगर मैं चाइल्ड लिखूंगी तो मुझे डेफिनेटली ये चाइल्ड वाली बॉडी प्रिंट करके देगा। तो जैसे p डॉट मूव किया तो इसने मुझे दिया है टाइटली मूव, जो मैंने चाइल्ड में प्रिंट करवाया था। अगर मैं यहाँ लिखती पेरेंट p इज इक्वल टू पर्सन, और सॉरी पेरेंट p इज इक्वल टू पेरेंट, तो पेरेंट में जो मैंने बॉडी लिखी है सिंपल मूव वो मुझे वो प्रिंट करके देगा। तो आप लोग डिफरेंस समझो कि मैंने यहाँ पे क्यों डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को यूज करके ओवरराइडिंग समझाने की कोशिश की है कि आप लोग जो क्लास यूज करोगे उसी का ही मेथड प्रिंट करके देगा। ओवर टू यू रबिया। ओके, सो फाइल हैंडलिंग जो होता है जावा के अंदर वो होता है हमें फाइल में से डेटा रीड करना और फाइल में डेटा राइट करना। हमें जावा प्रोवाइड करता है पैकेज फाइल हैंडलिंग के लिए जावा डॉट आई ओ। उसमें डिफरेंट क्लासेस से हम यूज कर सकते हैं ताकि हम फाइल हैंडलिंग कर सकें और हमें डिफरेंट फॉर्मेट से वर्क कर सकते हैं फाइल्स के अंदर। और जावा हमें सिंपली हमें जब जावा का प्रोग्राम बनाना होता है तो हम सिर्फ जावा इंपोर्ट जावा डॉट आई पैकेज करते हैं, उसकी फाइल की क्लासेस को यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बना के देन उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेबा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जावा में जो स्ट्रीम होता है, व्हाट इज स्ट्रीम फर्स्ट, कि जावा में हम लोग जो स्ट्रीम यूज करते हैं वो होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा। जावा में जो हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करते हैं वो स्ट्रीम की वजह से ही करते हैं, स्ट्रीम को यूज करते हुए। तो जावा के ये जो स्ट्रीम है वो टू टाइप का होता है, कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम में जो हम जावा में यूज करते हैं आस्की कोड उस टाइप का डेटा होता है और बाइट स्ट्रीम में बाइट टाइप का डेटा होता है। लाइबा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो ये जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल क्लास की मेथड्स हैं जो जिससे हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है कैन रीड, इससे ये हमें टेस्ट करता है कि हमारा जो फाइल है वो रीडेबल है या नहीं। और कैन राइट मेथड है वो टेस्ट करता है कि हमारी जो फाइल है वो राइटेबल है या नहीं। वो ये हम दोनों चीजें, ये दो जो फंक्शन है मेथड है ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। और क्रिएट न्यू फाइल जो है ये हमें एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता है। और डिलीट मेथड सिंपली डिलीट करता है। और एग्जिस्ट जो मेथड है हमें ये रिटर्न करता है कि हमारी फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और गेट नेम मेथड हमें रिटर्न करता है फाइल का नेम। गेट एब्सोल्यूट पाथ हमें उस फाइल का एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न करता है। और ये लेंथ मेथड इंपॉर्टेंट है, ये जो हमें रिटर्न करता है साइज ऑफ द फाइल इन द बाइट्स। लिस्ट जो है हमें रिटर्न करता है एरे ऑफ द फाइल इन द डायरेक्टरी। उस उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं उसकी पूरी एरे बना के देता है हमें ये लिस्ट मेथड। नेक्स्ट स्लाइड आएगा प्लीज।
ओके, जावा में जो हम ऑपरेशन फाइल पर परफॉर्म करते हैं वो करते हैं 4 ऑपरेशन। कौन कौन से? एक करते हैं क्रिएट फाइल, जो हमने फाइल क्रिएट करी है उसके ऑपरेशंस, मतलब उस पर इसकी इंफॉर्मेशन हमें गेट करवाना, और थर्ड है उसकी फाइल को राइट करवाना कि हम फाइल में डेटा कैसे राइट करवाएं, और जो फोर्थ हम जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन फाइल्स के अंदर, वो करते हैं हमें डेटा रीड करवाना फाइल में से, मतलब फाइल में इसको जो डेटा है उसको कंसोल पे प्रिंट करवाना। जो फर्स्ट है वो है क्रिएट अ फाइल। अब सिंपली हम अभी मैंने जैसे बताया कि हमें जावा फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमें जावा डॉट आईओ इम्पोर्ट करवाना है पैकेज। तो मैंने जो स्टार्टिंग में प्रिंट करवाई है फाइल नाम की क्लास मैंने इंपोर्ट करवाई है। देन मैंने जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन, ये हमें एक्सेप्शन क्यों करवाया? ताकि मैं एरर को हैंडल कर सकूं। फिर देन मैंने मेरे के अंदर ट्राई कैच लगाया है ताकि जो मेरा कोई एरर आए मेरा एक्सेप्शन हैंडल कर ले। मैंने फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और फाइल के जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे मैंने उसका फाइल पाथ दिया है कि मुझे फाइल बनानी कहाँ है। मैंने डी डायरेक्टरी के अंदर फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर फाइल 1.txt मुझे क्रिएट करनी है। सिंपली मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो मुझे कंस्ट्रक्टर में ये पास करना बड़ा जरूरी है कि मुझे फाइल बनानी कहाँ है और फाइल का नेम क्या होगा और कौन से फॉर्म में होगी, .txt। ओके, फिर देन मैंने क्या करा, इफ ओबीजे डॉट क्रिएट न्यू फाइल, अगर वो फाइल क्रिएट हो चुकी है तो सिंपली क्या करो, मुझे उस फाइल का नेम रिटर्न करवाएं, अदरवाइज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो मेरा जो एज यू कैन सी इन दी आउटपुट क्या शो हो रहा है मेरे पास कि फाइल क्रिएटेड हो चुकी है। और जो मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट लगाया है, मेरा डी डायरेक्टरी के अंदर फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर फाइल वन डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो चुकी है। लाइबा नेक्स्ट स्लाइड। लाइबा मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। Laiba, am I audible? You are, Rabia. Let's share it. Change the slide. Laiba, move towards next slide, please. Yeah. Rabia, I So, moved it. ओके, थैंक यू। राइट टू फाइल, अब मुझे जो डेटा है वो फाइल में लिखा, मतलब सेंड करना है कि मुझे जो डेटा में है वो फाइल में सेव हो जाए। तो मैं इसके लिए क्या करें, उसके लिए मेरा जो फाइल क्लास यूज होती है वो होती है फाइल राइटर की। तो मैंने इंपोर्ट करवाई है जावा डॉट आईओ डॉट फाइल राइटर एंड देन एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आईओ एक्सेप्शन। मैंने मेन मेथड के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो करा है वो करा है फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और वहाँ पे सिंपली जो मैंने क्या पाथ करवाया है, एब्सोल्यूट पाथ दिया है उस फाइल का कि मुझे डेटा सेंड का करवाना है, डेटा सेव का करवाना है और कौन सी फाइल में करवाना है, मैंने स्पेसिफाई करा है। देन मैंने सिंपली राइट मेथड कॉल करा है जो मुझे डेटा सेंड करना है फाइल में, और ओबीजे डॉट क्लोज, ये एक मतलब फाइल हैंडलिंग में क्लोज करना प्रोग्रामर के लिए गुड प्रैक्टिस है अगर वो क्लोज करे, और अगर आप नहीं करें क्लोज तो इट्स डजंट मैटर। फिर देन मैं सिंपली क्या प्रिंट आउट करवा रही हूँ कि सक्सेसफुली रोड टू द फाइल। जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो मेरे पास शो क्या हो रहा है, जावा डॉट राइट सक्सेसफुली रोड टू द फाइल, के मतलब जो मेरा डेटा मतलब सेंड करना था फाइल को वो सेंड हो चुका है। एज यू कैन सी इन दी स्क्रीनशॉट में लगाया है यहाँ पे कि मैं डी ड्राइव के अंदर फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर फाइल 1 के अंदर डेटा आ चुका है। जो मेरे पास ये है, देयर इज नो रेसिपी, देयर इज ओनली वन वे टू डू थिंग्स, देयर इज ओनली योर वे। लाइबा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब जो डेटा है वो रीड करवाना है। जो डेटा मैंने अभी फाइल में दिया है राइट फाइल के जरिए, अब मुझे डेटा कंसोल में प्रिंट करवाना है कि उस फाइल में जो डेटा है वो मुझे कंसोल पे शो करवाए। वो कैसे करवाएगा मुझे, मैंने उसके लिए इंपोर्ट करवाई जावा डॉट आईओ के पैकेज जो फाइल का है। फिर मैंने एक और पैकेज इसमें इंपोर्ट करवाया है, वो है जावा डॉट ड्यूटिल डॉट स्कैनर। इसका यूज मैं आपको नीचे बताती हूँ कि मैं क्यों यूज किया है इसको। और जावा डॉट आईओ डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इट माइट बी पॉसिबल कि एक्सेप्शन आ जाए, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या जावा डॉट आईओ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का इंपोर्ट करवाया है क्लास को। मैंने
क्लास बनाई है रीड फ्रॉम फाइल, और मैन मेथड के अंदर मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल टाइप का, जो सिंपली मैं उसका पाथ दे रही हूँ। और मैंने स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो रीडर है। स्कैनर हमारे हम करते क्या है जावा के अंदर, जावा में हम स्कैनर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम यूजर से डेटा लें। ओके, अब यहाँ पे मैं जो डेटा ले रही हूँ वो फाइल में से ले रही हूँ, इसलिए मैं जो ऑब्जेक्ट मैंने फाइल का बनाया है वहाँ पे मैं स्कैनर में वो पास करवा रही हूँ ताकि वो डेटा फाइल में से ले, ना कि यूजर से ले। ओके, देन मैं सिंपली इसको लूप लगाया ताकि तो डेट में लूप के जरिए डेटा में स्ट्रिंग टाइप का जो मैंने डेटा वेरिएबल बनाया है उसमें सेव हो और सिंपली प्रिंट करवा दे, और सिंपल क्लोज करवाया। एज यू कैन सी इन द आउटपुट मेरे पास डेटा प्रिंट करवा रहा है। जावा बस डेटा शो कर। ओवर टू यू लाइबा। ओके, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि 2 आवर्स या एक दिन इज नॉट 1 डे और 2 आवर्स आर नॉट इनफ टू हैव सम एक्सपर्टीज इन ऊप। यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप एक दिन में हर चीज करना चाहोगे सो मेंटल हॉस्पिटल इज वेटिंग फॉर यू। तो इसीलिए आप लोग ऊप तभी समझ पाओगे व्हेन यू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। तो आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को कि मेथड्स कैसे बनते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गॉट एक्सपर्टीज इन। And these are our contacts. You can reach out with us with these platforms, email और LinkedIn के थ्रू आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। रबिया की भी गिवन है ईमेल्स और मेरी भी गिवन है ईमेल। एंड डू फिल द फीडबैक फॉर्म। हम लोग को बताओ कि आप लोग का सेशन कैसा लगा। यू कैन आस्क। यस, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और आस्क। यस गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी चैट में पूछ सकते हैं, अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं, और फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करें। और ये जो भी स्लाइड्स हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर मेल कर दूंगी, जो भी फीडबैक फॉर्म फिल करेगा उसे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अब आप लीव कर सकते हैं।